Closed doors, I'm a fool for your love. I'm a fool for your love. So, these are the important things that you should carry with yourself while traveling, whether alone on yourself, whether it is solo trip or whether you are going with your friends. So, the first thing that comes in the list is your headphones. Okay, no matter what, you should carry your headphones along with you because throughout the journey आप या ब्लॉग करते हो वीडियो बनाते हो कुछ भी your headphones are the first thing to go. आफ्टर दैट आपके स्पेक्स रहेंगे, गॉगल्स रहेंगे जो आपके फ़ोटो के लिए रहने दो वहाँ पे कंफर्टेबली बाइक या राइड करने के लिए आपके लिए ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू हेल्प. आफ्टर दैट द मेन थिंग दैट कम्स इन द लिस्ट इज ऑब्वियसली आई एम अ ब्लॉगर so I have to carry my diary and a book that I like reading while the traveling. Yeah, obviously pen also included. After that I bought this new kind of what we can say thing for my carrying my mobile and for taking good videos through my mobile, and this is for the mobile and this is for my camera to hold. After that एक अच्छा सा कैप आपको थ्रू आउट जर्नी ऑब्वियसली हेल्प करेगा अगर आप विजिटिंग इफ़ यू आर विजिटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ बीच और समथिंग लाइक दैट. ट्रैवल या ट्रेन कहीं भी आप ट्रैवल कर लो ऑब्वियसली विंटर सीजन में थोड़ा सा तो ठंड रहेगा सो यू शुड हैव अ पेयर ऑफ और अ सिंगल कैप अलॉन्ग विद यू. द नेक्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली अ गुड वॉच. Now it is obvious that we should have to have a pair of or we can say अगर ज़्यादा पॉसिबल होगी तो ज़्यादा ही मास्क कैरी करो. Then wallet, keys, mandatory things. Then comes a good perfume that you should have along with you. Then the necessary medications, sunscreen, balm, etc. Whatever you use, whatever you prefer. Brush. After that comes वाटर बॉटल. ऑब्वियसली वहाँ पे जाके हर एक टाइम परचेस करने से ऐसा है कि शुड हैव अ वाटर बॉटल विद यू. दिस इज नॉट द कैमरा लेंस, दिस इज ऑल्सो वाटर बॉटल दैट आई विल बी कैरिंग. आफ्टर दैट ऑब्वियसली सरफेस स्प्रे, सरफेस इन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे विच वी कैन से एक अच्छे क्वालिटी का वो भी परचेस कर लो विच इज गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट द जर्नी. Then it comes the chargers, whether it is mobile charger, camera charger, you should have all the chargers with you. थ्रू आउट द जर्नी डिपेंड नहीं रह सकते किसी चीज़ पे सो एटलीस्ट थोड़ा सा स्नैक्स खुद के साथ कैरी करो सो दैट अगर कुछ भूख लग गई तो एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग इन योर बैग. ऑब्वियसली शूज़ कैरी कर रहे हो तो यू शुड हैव अ पेयर ऑफ गुड सॉक्स विद यू including your whatever clothes you are carrying with you including t-shirts, towel and all. And last in the list is obviously my camera. So guys, फ्लाइंग के हिसाब से जितना लिस्ट बना था उस अकॉर्डिंगली सब हो तो गया है लेकिन एक बैग यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा हो गई है. तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू लाइक आई विल बी कैरिंग दिस बैग ऑन बाइक जो मैं वहाँ पे जाके यूज़ करूँगा. और द अनदर बिग वन वाला बैग आई विल बी कीपिंग इन द लॉकर. सो आई विल सी यू इन द गाइज इन अ बिट. वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट ओवर हियर कि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू कैरी योर वैल्यूएबल्स अलॉन्ग विद यू बिकॉज आई हैड दिस एक्सपीरियंस कि जब नो मैटर कि आप कौन सी बस में ट्रैवल कर रहे हो देर आर सम इंस्टेंसेस कि बाबा आपका जो वैल्यूएबल्स है मे बी वो चोरी को जा सकता है. तो मेक श्योर कि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो एटलीस्ट आपके जो वैल्यूएबल्स है मोबाइल वॉलेट वो आपके साथ ही कैरी करो. डोंट फॉरगेट टू डू दैट. If you want to see the heaven on earth then just have a look at this.
दिस इज़ मी आफ्टर ऑल. एक्चुअली बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसे प्लेसेस में एक व्लॉग बना रहा हूँ. एंड ऑब्वियसली फर्स्ट सोलो ट्रिप है, सो आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड. सोलो ट्रिप इस काइंड ऑफ थिंग की जो आपको खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है विद नेचर. कि अगर आपको मतलब खुद के बारे में और ज़्यादा जानना होगा, खुद के बारे में और ज़्यादा रिवील करना होगा, खुद के पैशंस, खुद के कंपैशन, खुद का जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू है, खुद क्या मतलब सोचते हो. सो ईच एंड एवरीथिंग अगर आपको जानना होगा तो आई मस्ट रिकमेंड यू ऑल कि एटलीस्ट एक सोलो ट्रिप तो ऑब्वियसली लाइफ टाइम में कर लो. एंड यू डोंट नो, आपको एक अच्छे से फ्रेंड्स भी मिल सकते हैं जैसे मुझे मिले ऑब्वियसली. सो दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ माई ट्रिप. एंड ये जो बीच आप देख रहे हो दैट इज़ द मेन बीच ऑफ गोकर्णा. हियर यू कैन सी, यू कैन हैव अ ग्लिम्स. इतना ज़्यादा ह्यूमिड नहीं है यहाँ पे क्लाइमेट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था. जैसे कि हम कंपेयर करते हैं गोवा और अलीबाग, ये दो बीचेस है वो ज़्यादा कंपेरेटिवली ह्यूमिड है. बट जितना मैंने फील किया है दिस इज़ काइंड ऑफ यू नो कूल है. यहाँ पे नेचर वगैरह देखो या फीलिंग है वो भी है. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये इतना क्रिस्टल क्लियर है, इतना क्लीन है बीच. सो आई डोंट थिंक कि आप फैमिली के साथ गोवा या और कोई प्रेफर कर सकते हो. एंड यू शुड प्रेफर दिस वन ओनली. सो दिस इज़ द फर्स्ट बीच. इसके बाद हम जाएंगे ओम, आफ्टर दैट पैराडाइज और एक बीच है और मुर्डेश्वर टेम्पल है. सो दीज आर द प्लेसेस आई विल बी कवरिंग इन दिस ट्रिप. एंड व्हाट यू कैन से, जितना जल्दी है उतना पॉसिबल उतना फैमिली के साथ प्लान करो. बिकॉज वी कांट यू नो मिस ऑन सच काइंड ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ. यू शुड प्लान. So this is the place where I am currently staying. The name of the place is गोकर्णा स्टॉप्स, जो कि क्या बोल सकते हैं एकदम सी शोर के साइड को ही है. एंड विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल. एंड दैट्स वाई आई चूज. एंड द इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे मैटर करती है मोस्टली दैट इज़ द फूड एंड द क्लीनलीनेस ऑफ द प्लेस. सो विच इज़ क्वाइट क्लीन है, नीट है, कोई टेंशन नहीं है. फूड में भी मैंने जो ब्रेकफास्ट किया है दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ नाइस. आप वेज या नॉन वेज जो कुछ भी प्रेफर करते हो, both the things are available. Chai is also nice, so you can definitely have a look on this. अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है then you can go for the other restaurants or the other resorts like Paradise or something like that. You can go and check on the GoIbibo or make my trip on that. एक एडवांटेज है सोलो ट्रिप प्लान करने का, बिकॉज यू डोंट हैव टू टेल एनीवन. आपका प्लान कभी भी पोस्टपोन नहीं होगा और आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगे. और अनदर थिंग कि आपका जो पैशन है सेम पैशन के आप लोग वहाँ पे भी ये कर सकते हो. जैसे ही मैं यहाँ पे लैंड हुआ दिस मॉर्निंग, यहाँ पे दो बंदे थे जो एक्चुअली मेरे पुणे से ही ट्रैवल कर रहे थे. सो दिस पर्सन यू कैन सी ही इज़ ऋषिकेश एंड द अदर पर्सन इज स्वप्निल. सो आई एम काइंड ऑफ हैंगिंग आउट विद दिस टू पीपल राइट नाउ. So if you are a couple and if you are planning with your family to visit Gokarna place or the Gokarna beach, then I recommend you to this place called as RK Beach Resort, which is quite decent, and you can plan to stay here and you can plan to have your food over here only. So almost 10 घंटे का जर्नी करके थ्रू आउट दिन जितना पॉसिबल है उतना व्लॉगिंग करके, वीडियोज़ फोटोज़ क्लिक करके, एंड हार्डली 2 घंटे का स्लीप लेने के बाद भी इतना साफ इतना फ्रेश फीलिंग तो आपको यहाँ पे ये जगह पे ही मिल सकता है. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्लेस कि जहाँ पे ये सनसेट तो आप थ्रू आउट योर लाइफ मिस नहीं कर सकते. सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस प्लेस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. सो नो मैटर आप कोई भी बीच को विज़िट करने का प्लान कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, तो व्हाट आई रिकमेंड इज़ कि बाबा ये बीच के बारे में एक बार सोच लो, जो कि गोकर्णा बीच है. एंड बाद जो अलीबाग है, गोवा है, दैट प्लेसेस
you can like visit any time. ओके एंड दिस इज़ द राइट टाइम एक्चुअली, जो दिसंबर से लेके मार्च तक का रहता है. एक बार रेनी सीजन स्टार्ट हो गया तो आई डोंट थिंक यू कैन विजिट दिस काइंड ऑफ प्लेसेस. So here I would like to share one thought with you. By the way, यहाँ पे जो person दिख रहा है, he is a foreigner. I don't know from which country he is from, but still उसने full खुद की beard बढ़ाई है and he is kind of I guess meditating or something like that. So from this thing I would like to share one thought with you or a concern with you कि हम एक चीज़ के बारे में हमेशा इग्नोर करते हैं कि हम हमारी फिज़िकल जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो फिज़िकल जो बोल सकते हैं कि जो फिज़िकल वेलबींग है, फिज़िकल फिटनेस है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. बट द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड बी थिंकिंग अबाउट इज़ आवर मेंटल हेल्थ. हम ये चीज़ को बहुत बारे बहुत टाइम के बाद या बहुत टाइम इग्नोर कर देते हैं कि हमारा मेंटल वेलबींग, हमारा मेंटल जो फिटनेस है वो कितना मैटर करता है या वो कितना इम्पोर्टेंट है. ओके तो नो मैटर कि हमारे साथ कुछ भी होने जो हम वो एडमिट ही नहीं करते. ओके कैसा भी चीज़ रहने दो, कैसा भी लाइफ चल रहे दो, कुछ भी रहने दो, हम वो चीज़ को एडमिट ही नहीं करते. अगर थेरेपिस्ट के पास जाना है तो हम इग्नोर करते हैं कि वी थिंक दैट कि बाबा हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मेडिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई थेरेपिस्ट को मिलना नहीं है या कोई भी चीज़ रहने दो. नाउ वी हैव कम टू महाबलेश्वर टेम्पल और यहाँ का एक स्पेशलिटी है. जो स्पेशलिटी है वो आपको कंपल्सरी लुंगी वेयर करना पड़ता है. अगेन आपको थोड़ा सा शाइनी का कुछ दिख है तो यू कैन परचेज बनाना. ठीक है, एक अपडेट है यहाँ पे जो कि जो मैंने बोला था कि बनाना के अंदर जा सकते हो, लेकिन देवा मेंशन किया आप चेक कर सकते हो. वहाँ पे देवा मेंशन है कि यहाँ पे सिर्फ लुंगी है वो वेयर करके आप कर सकते हो, विदाउट लुंगी भी नहीं ले सकते. ये सब निकलना पड़ेगा और ऊपर भी आपको वहाँ पे बाहर की परचेज करनी होती है, आपको निकालने के अंदर अलॉट है. Feeling lost and out of place. Empty eyes look upon my face. Nowhere to go, nowhere to run. I just want to